यूपी के बरेली जिले में तैनात सीनियर महिला पीसीएस अधिकारी और उनके पति के बीच जो विवाद चल रहा है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब है। पति सफाई कर्मी और पत्नी एसडीएम, ये प्रेम कहानी और बेवफाई की कहानी में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। पति आलोक कुमार मौर्य ने जहां अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया था, गाजियाबाद में होम गार्ड के कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से उनके संबंध बताए थे। वो घर से दूर प्रतापगढ़ जिले में रहते हैं और पंचायत राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। आलोक ने एसडीएम पत्नी और उनके कथित प्रेमी से खुद की जान का खतरा बताया था। पीड़ित पति आलोक कुमार मौर्य ने धूमनगंज थाने में पत्नी और मनीष दुबे के खिलाफ तहरीर दी थी और पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे खुद पहली बार पीसीएस पत्नी ज्योति मौर्य ने किया है। ज्योति मौर्य ने कहा है कि उनके साथ पति और ससुराल वालों ने एक बड़ा धोखा किया था। जब शादी हुई थी उस वक्त, यानी तकरीबन 10 साल पहले, उनकी शादी के वक्त आलोक मौर्य ने खुद को वीडियो बताया था, यानी ग्राम विकास अधिकारी। ज्योति ने कहा कि शादी के वक्त आलोक ने कहा था कि वो ग्राम विकास अधिकारी है, लेकिन उन्होंने झूठ बताया था। वो मात्र और महज एक सफाई कर्मचारी थी। ज्योति ने साक्ष्य के तौर पर उस वक्त का एक शादी का कार्ड दिखाया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दर्ज है कि आलोक वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी हैं, जबकि ज्योति मौर्य टीचर। जी हाँ, ज्योति मौर्य उस वक्त टीचर थी। बाद में जब शादी हो गई, शादी होने के बाद धूमनगंज में रहकर और जो कि इलाहाबाद में, वहाँ जाकर उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद पीसीएस के तौर पर उनका चयन हो गया। प्रयागराज, जो कि अब इलाहाबाद के बाद प्रयागराज बना है, वहाँ पर रहते हुए उन्होंने पति के साथ तैयारी की और तैयारी करने के बाद पीसीएस निकाला था। इसके बाद जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है, उसके बाद पीसीएस पत्नी ने अपने पति आलोक और ससुराल वालों के, जो कि 4 लोग अन्य हैं, उनके खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। ज्योति मौर्य इस वक्त बरेली के सीमा खेड़ी स्थित जो शुगर मिल है, वहां पर जीएम के पद पर तैनात है। गौरतलब है कि प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के झलवा इलाके में रहने वाले आलोक कुमार मौर्य की शादी साल 2010 में वाराणसी के चिरई गांव की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। शादी के समय आलोक पंचायत राज विभाग में सफाई कर्मचारी था, लेकिन उसने शादी के कार्ड में, जो कि खुद उसने छपवाया था, उसमें ग्राम विकास अधिकारी लिखा था। हालांकि बाद में उनकी तैनाती जब प्रतापगढ़ जिले में हुई तो पोल खुल गई। पत्नी ज्योति मौर्य, जो कि टीचर थी, उसके बाद तभी वहीं से दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया और लगातार ये बढ़ता ही चला गया। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही आलोक ने तमाम आरोप लगाते हुए ज्योति के बारे में खुलासे किए। उन्होंने कहा कि जब वो प्रयागराज में थी और प्रयागराज में आने के बाद जब वो यहाँ जीएम बनी, उसके बाद इनका अफेयर एक कमांडेंट के साथ चल रहा है, जिसके बारे में उनको कुछ समय पहले ही पता चला है। आपको बता दें, ज्योति मौर्य इससे पहले कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, लखनऊ सहित तमाम जिलों में तैनात रहीं। वहीं पीड़ित पति इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में भी जाकर गुहार लगा चुका है। उसके साथ ही एसडीएम पत्नी और उसके होमगार्ड कमांडेंट प्रेमी के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई के लिए होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत भी दर्ज करा चुका है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने अपनी पीसीएस पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। पति आलोक कुमार मौर्य ने कहा कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य का प्रेम संबंध गाजियाबाद के होम गार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे के साथ चल रहा है। आलोक ने यह भी कहा कि फरवरी के महीने में उसने सरकारी आवास में, जो कि पत्नी का है, वहां पर दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा भी था, जिसके बाद उसकी पत्नी और उसके प्रेमी से उसके ऊपर जान का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा आलोक ने एक लिस्ट भी जारी की है और आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी रिश्वत मांगती है और तकरीबन 6 लाख रुपए के आसपास की महीने में उगाही करती है, जिसके साक्ष्य भी उसने दिए हैं। पति पत्नी और वो के बीच की जो पूरी लव स्टोरी है, उसके बीच के कुछ व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट भी उसने पुलिस को सौंपे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस खुलासे की शुरुआत पहले से ही हो गई थी, यानी जब शादी से पहले ही जब धोखे की शुरुआत हो गई, अब वो धोखे के साथ ही ये शादी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन शादी खत्म होने से पहले ही तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर
जारी है। अब देखना है इस प्रेम कहानी और इस शादी का अंत आखिर कैसे होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।